So welcome to Jain Tutorials. It is Jain online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12 physics EMI वीडियो नंबर 8 7 तक देख लिए. सेल्फ इंडक्शन का थोड़ा आइडिया हो गया. आज उसी के बारे में पढ़ने वाले एकदम अच्छा से ध्यान सुनिएगा. एक ही कोयल में अगर करंट चेंज करने से, याद आ रहा है पिछला वीडियो देख चुके होंगे, करंट को चेंज करने से करंट चेंज होता है, लगातार करंट फ्लो करने लगता है. तो करंट अगर चेंज करेंगे तो क्या होता है, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है. तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है. करंट को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है. तो उसके चलते भी ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस होता है. इस प्रक्रिया का नाम है सेल्फ इंडक्शन. अंडरस्टूड. व्हेन द करंट इज चेंजिंग, करंट चेंज करने से तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा. मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो भी चेंज होगा, है कि नहीं. मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, फ्लक्स भी चेंज होगा, तो ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा. अब इसमें क्या बताते थे कि अगर करंट को इंक्रीज करेंगे, करंट को द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्लस करेंगे, करंट का चेंज करना पड़ेगा तब होगा. अपना ही कोयल में करंट आएगा, अपना ही कोयल में अलग से करंट आएगा. तो क्या क्या करता है, ये करंट का डायरेक्शन में उल्टा हो जाता है ईएमएफ इंड्यूस का डायरेक्शन, है कि नहीं. अगर करंट इंक्रीज करेंगे तो इंड्यूस करंट जो होता है, जो कोयल में एक्स्ट्रा करंट आ गया, अलग से जो करंट आ गया है, वो क्या कर रहा है, आई का दिशा जो है वो क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है. मतलब हम करंट बढ़ा रहे हैं तो रोक रहा है, हम करंट बढ़ा रहे हैं तो रोक रहा है. पिछला वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. और समझ में आ रहा अच्छा से. करंट को घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं. करंट को डी आई बाई डी टी को क्या कर, नेगेटिव, मतलब क्या, डिक्रीज कर रहे हैं, करंट को डिक्रीज कर रहे हैं. तो करंट क्या होता है, सेम डायरेक्शन में. ईएमएफ जो होता है वो सेम करंट, सेम डायरेक्शन में जाता है. इतना दूर पढ़ चुके थे. इसका मतलब क्या हुआ, नेचर ऑफ करंट इंड्यूस्ड, नेचर ऑफ करंट इंड्यूस्ड जो होता है वो क्या करता है, अपोज करता है, अपोजिट. इसका जो ईएमएफ है उसको क्या बोलते हैं, बता दिए हैं, क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ. उल्टा रहता है हमेशा. वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट बढ़ेगा तो ये रोकेगा, वोल्टेज घटाएंगे तो ये साथ में चलेगा, सपोर्ट करेगा. क्लियर है, कोई डाउट नहीं है. इस प्रक्रिया का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन. तो चलिए नोट कीजिए, आगे देखिए. कोई डाउट नहीं किसी को. करंट का डायरेक्शन चेंज करने से क्या होता है. अब इसका वैल्यू देखिए. तो जितना ज्यादा फाई उतना ज्यादा आई. फाई जितना प्राइमरी कोयल में होगा उतना ही ज्यादा करंट इंड्यूस होगा प्राइमरी कोयल में, फॉर वन टर्न. 1 2 3 4 5 बहुत सा टर्न कर दिए, ध्यान सुनिए. जितना ज्यादा फाई उतना ज्यादा आई. तो अगर देखिए, द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए कोयल, कौन सा कोयल, प्राइमरी कोयल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इंड्यूस्ड इन व्हाट, सेम कोयल. अगर फाई जो है एक टर्न के लिए, फ्लक्स क्या है, फाई है, तो एन टर्न, मान लीजिए कि एन टर्न है, 1 2 3, यानी समझिए एन कोयल है, एन टर्न्स के लिए फाई टोटल कितना हो जाएगा मालूम है, एन फाई. अंडरस्टूड क्या क्या बोल रहे हैं. जितना ज़्यादा फ्लक्स रहेगा प्राइमरी कोयल में, जिस कोयल में करंट चेंज करेंगे हम, उसी कोयल में उतना ज़्यादा करंट इंड्यूस हो जाएगा. द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए कोयल प्राइमरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इंड्यूस्ड इन सेम कोयल. फाई, एक टर्न में फ्लक्स है फाई, एक टर्न में फ्लक्स है फाई. अगर एन टर्न लिए हैं तो क्या होगा, एन फाई. तो इसलिए हम लोग, अगर एक टर्न है तो ये आंसर होगा. तो हम लोग लिख सकते हैं एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई. किसी में, उसी कोयल में, प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है. एन फाई इज इक्वल टू एल. उसमें क्या कांस्टेंट था, एम था. उसमें एम कांस्टेंट था, इसमें एल बोलते हैं. एल इज कांस्टेंट कोल्ड कोफिशिएंट ऑफ
सेल्फ इंडक्शन। एल इज कांस्टेंट कोल्ड कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। उसे एम लिखे थे, अदर कोइल था, है कि नहीं। और जितना ज़्यादा टर्न होगा उतना, एक टर्न रहेगा तो ऐसा लिखते हैं हम लोग, एन टर्न है तो एन बार फाई, इसका फाई, सबका फाई अलग अलग होगा, सब इसका फाई, इसका ही फाई है, तो एन टर्न रहेगा तो एन फाई इक्वल टू क्या होगा, एल आई। एल इज कांस्टेंट कॉल्ड कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या बोलते हैं सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस अंडरस्टूड, नोट कीजिए। तो हम लोग क्या आ गया, अगर एक टर्न रहेगा तो फाई लिखेंगे, एन टर्न रहेगा तो एन फाई इज इक्वल टू एल आई, तो एल इज इक्वल टू एन फाई और आई का रेशियो है। टोटल फ्लक्स और करंट इंड्यूस्ड का रेशियो है। एल क्या है, पहले इसके जस्ट पहले टॉपिक में म्यूचुअल इंडक्शन फाई बाई आई, और वहाँ भी हम लोग एन फाई लिख सकते थे, क्यों, टोटल टर्नों का संख्या, तो एन फाई हो जाएगा, है कि नहीं, तभी हम लिखे थे फाई। तो एन फाई कब लिखेंगे, जब एक टर्न है तो फाई लिखते हैं, बहुत सा टर्न है तो जितना टर्न है उतना फाई, फाई एन फाई। तो इसको अगर डिफाइन करने बोलेगा, सो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज क्या, रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स एंड क्या, करंट इंड्यूस्ड, और कितना करंट इंड्यूस हुआ है, इस रेशियो को बोलते हैं। तो एल इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स बाय करंट, तो इसका यूनिट भी वही होगा। यूनिट क्या होगा बोलिए, फ्लक्स का क्या होता है, वीबर पढ़ चुके हैं, करंट का क्या होता है, एम्पियर। वीबर पर एम्पियर इज कॉल्ड व्हाट, हेनरी। वीबर पर एम्पियर इज कॉल्ड हेनरी, कोई डाउट नहीं है, उसमें एम था, इसमें एल है। अपना ही कोइल में होगा तो सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, दूसरा कोइल में इंड्यूस करेगा तो म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। क्लियर है, तो दूर समझ में आ गया। तो यूनिट क्या होगा, और डायमेंशन भी इसका वही होगा। क्या होगा, आता है एग्जाम में, एल का डायमेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलिए, सेल्फ इंडक्टेंस बोलिए, एक ही बात है। फाई का क्या होता है, M1 L2 T-2 A-1 बाई करंट का A, M1 L2 T-2 A-2। ये डायमेंशन हो गया, ये यूनिट हो गया, फार्मूला हो गया। कोई डाउट नहीं किसी को। यहाँ पे भी रिलेशन है, यहाँ पे भी रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन EMF induced EMF and coefficient of self induction। रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड EMF एंड coefficient of self induction मतलब क्या, L और E में क्या, जैसे M और E में था वैसे L और E में भी एक रिलेशन है। L और E में क्या रिलेशन है, तो देखिए क्या जानते हैं हम लोग, सिंस E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। फटाफट लोग, है कि नहीं, या क्या लिखते हैं हम लोग, एन टर्न है तो एन डी फाई बाई डी टी, एन डी फाई बाई डी टी। एक टर्न रहेगा तो एक ही टर्न का लिख रहे हैं, ये 4 क्या है, 1 टर्न। ई इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और फाई का वैल्यू क्या है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई। फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई, एक टर्न के बारे में बात हो रहा है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एल, माइनस डी, एल बाहर में, डी आई बाई डी टी। E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, यही है। या L निकालना है तो E बाई डी आई बाई डी टी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा तो पॉजिटिव लिखा जाता है, एल डी आई, जब भी न्यूमेरिकल होगा पॉजिटिव लिखा जाता है, एकदम इजी है। डी आई बाई डी टी, ई, अंडरस्टूड। ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, एल निकालना है ई बाई डी आई बाई डी टी, इससे भी यूनिट लिख सकते हैं हम लोग, दिखा रहे हैं, नोट कर लीजिए, एकदम लग रहा है सेम चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ई निकालने का फार्मूला बन गया, ई निकालना है, ई निकालना है तो क्या है, एल डी आई बाई डी टी। एल निकालना है तो ई बाई डी आई बाई डी टी, और इससे भी यूनिट निकाल सकते हैं ऑफ एल,
ईएमएफ का क्या होता है वोल्ट, टाइम ऊपर गया सेकेंड, एकदम सेम चीज है, एम्पियर इज इक्वल टू 1 हेनरी। हेनरी यूनिट होता है, या तो बोलिए वीबर पर एम्पियर, बोलिए वीबर पर एम्पियर के रूप में ये हेनरी कराता है, या वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। और यहाँ पे भी अगर डिफाइन करने आ गया, डिफाइन 1 हेनरी, हेनरी को डिफाइन कर दीजिए। सिंस क्या है, L इज इक्वल टू ई डी आई बाई डी टी, मैंने सटा दे रहे हैं, क्लियर है, ई बाई डी आई बाई डी टी है, तो क्या बोलेंगे इफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर करंट पर सेकेंड चेंज हो रहा है, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट चेंज हो रहा है किसी कोइल में, तो L इज इक्वल टू क्या होगा, E बाई 1, L इक्वल टू क्या होगा, और पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल हो रहा है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो E का वैल्यू क्या होता है, डी आई बाई डी टी, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर, सॉरी 1 हेनरी, सॉरी 1 हेनरी। तो 1 हेनरी बोलते हैं। तो 1 हेनरी कब बोलते हैं, अगर किसी कोइल में 1 एम्पियर करंट पर सेकेंड चेंज करने से 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होता है, 1 वोल्ट पर सेकेंड करंट, 1 एम्पियर पर सेकेंड करंट चेंज करने से 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज कॉल्ड 1 हेनरी। आता है एग्जाम में, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज कॉल्ड 1 हेनरी when 1 एम्पियर पर सेकेंड करंट, when 1 एम्पियर करंट चेंज हो पर सेकेंड इंड्यूसेस ईएमएफ बाई 1 वोल्ट। मतलब क्या, किसी कोइल में अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड करंट चेंज हो रहा है और इसमें ईएमएफ का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 वोल्ट आ रहा है, तो इसका सेल्फ इंडक्शन क्या कहलाएगा, 1 हेनरी। हेनरी इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो यहाँ पे क्या क्या फार्मूला बना, उसमें एम था, इसमें एल है, और कोई अंतर नहीं है। क्या क्या हो गया, सबसे पहले फाई इज इक्वल टू एल आई, अगर एन टर्नों का संख्या तो एन फाई इक्वल टू एल आई, एल निकालना है तो एन फाई बाई आई, ई निकालना है तो एल डी आई बाई डी टी, और एल निकालने के लिए ई बाई डी आई। आपको जो दिया हुआ है उससे बहुत आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें, अंडरस्टूड। और करंट बढ़ाएंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट डिक्रीज कर जाएगा, बैटरी से करंट बढ़ाएंगे तो इसको याद रखना चाहिए, डायरेक्शन उल्टा होता है हमेशा, ये इसको क्या कर रोकेगा, और घटाएंगे तो ये इसको सपोर्ट करेगा, मतलब उसी डायरेक्शन में जाएगा। ये सब पूरा बात डिस्कस कर दिए। और एल का यूनिट बोलिए चाहे एम का यूनिट बोलिए, क्या होता है, हेनरी। एल का यूनिट और एम का यूनिट हेनरी होता है। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल बहुत ईजी आता है, बना के दिखा रहे हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, देयर इज ए कोइल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 4 एम्पियर पर सेकेंड, प्लस में है। इफ एल इज इक्वल टू 3 हेनरी, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इस कोइल का 3 हेनरी है, और क्या दिया हुआ है, तो ई कितना होगा, ई कितना होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, बस एक नंबर तुरंत मिल जाएगा। ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो ईएमएफ उसको रोकेगा, है कि नहीं, इसका ईएमएफ रोकेगा। तो बोलिए एल डी आई बाई डी टी, एल कितना है इसका 3 और डी आई कितना है 4, 12 वोल्ट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, 12 वोल्ट, क्लियर है, 12 वोल्ट। सपोज ये इसका ए है और ये इसका बी है, ये ए है और ये इसका बी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी ए माइनस वी बी क्या होगा, प्लस में होगा, है कि नहीं, उधर की ओर प्लस में होगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि
देखिए करंट चेंज कर रहे हैं तो ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है, ईएमएफ उल्टा डायरेक्शन में हो, करंट बढ़ा रहे हैं, प्लस मतलब करंट बढ़ा रहे हैं, VA माइनस BB मतलब इधर की ओर आ रहा है तो ये प्लस होगा और ये छोटा, तो 12 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो, 12 वोल्ट। इसी क्वेश्चन में देखिए कि अगर बोल देगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन ए कोइल इज 5 एम्पियर पर सेकेंड हुज माइनस 5 पर सेकेंड हुज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज 2 हेनरी, फाइंड फर्स्ट EMF एंड सेकेंड उनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो अभी क्या हो रहा है, माइनस में है, माइनस में है, A और B के बीच में माइनस में है, तो बोलिए अभी di/dt क्या है, माइनस में है, माइनस 5 एम्पियर पर सेकेंड। क्लियर है। अभी क्या कर रहे हैं, करंट घट रहा है तो अभी इधर ही की ओर जाएगा, मतलब इधर। अब इसका जो नया कोइल बनेगा, जो अंदर में जो सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ EMF आ रहा है उसके बारे में बात हो रहा है। di/dt माइनस में क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि हम लोग करंट घट रहा है, हम लोग करंट को घटा रहे हैं, तो उधर की ओर जाएगा, है कि नहीं। तभी क्या इधर की ओर आ रहा था, तभी इधर की ओर आता इस क्वेश्चन में। तो बस E निकालना है तो क्या होगा, L di/dt ही निकालिए। L का वैल्यू क्या कहलाएगा, L दिया हुआ है कितना, 2 हेनरी, और di/dt कितना दिया, 10 वोल्ट लिखना है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस BB बोलेगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो नया सेल बन रहा है, एक नया सेल की तरह काम कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर बोलेगा तो क्या होगा। अब देखिए उधर की ओर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक जो नया कोइल बना उसका पॉजिटिव इधर की ओर होगा और नेगेटिव इधर की ओर होगा, यानी तो क्या होगा 0 माइनस 12 वोल्ट होगा। इसी का नाम है बैक EMF, अंडरस्टूड। इसी का नाम है बैक, रोक रहा है कि नहीं। करंट जो दोनों उधर जा रहा है, पहले क्या रहा है, हम लोग करंट इधर जा रहा है और इंड्यूस्ड करंट इधर रोक रहा है, पहले वाला केस में। सेकंड केस में क्या हुआ, हम लोग करंट भी इधर जा रहा है, इंड्यूस्ड EMF। क्यों, हम बताएं करंट का डिक्रीज होने से EMF का डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन में होता है, दोनों एक तरफ जा रहा है, मतलब इसका पॉजिटिव उधर है, नेगेटिव इधर है, जिधर जा रहा है उधर पॉजिटिव होता है। इज इट क्लियर, नोट कर लीजिए, अंडरस्टूड, समझ में आ गया अच्छा से। तो बताएंगे नेक्स्ट में सेल्फ इंडक्ट टोटल एनर्जी क्या होता है और सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन कैसे निकालते हैं अगला वीडियो में, और टॉपिक खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर खत्म होने वाला है।